Heroes, heroes, heroes of faith. Heroes, heroes, heroes of faith. हम हैं heroes of faith. ये है Virtual Bible School. Heroes of faith. ये है Virtual Bible School. Heroes, heroes, heroes of faith. Heroes, heroes, heroes of faith. हाय हीरोज ऑफ फेथ, हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे मंथली बाइबल स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? हम जानते हैं पिछली बार आप सबको यहोशू के बारे में सीखने में बहुत मजा आया। तो क्या आपने भी आराधना की सामर्थ्य से शैतान को हराया? तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन देखो ये महीना कितनी जल्दी निकल गया और हम आपसे फिर से मिलने आ गए। सबसे मजेदार बात ये है कि इस बार का मंथली बाइबल स्कूल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉटर्स डे। क्या आप जानते हैं डॉटर्स डे सितंबर के आखिरी हफ्ते में आता है? तो हमने सोचा क्यों ना हम मिलकर इसे आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो बॉयज एंड गर्ल्स दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ हटकर। तो आइए हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो कैसे करते हैं हम दिन की शुरुआत? हाँ, प्रार्थना के साथ। तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अभी तक हमें संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आज जो कुछ भी हम सीखेंगे उसे सीखने के लिए आप हमें मदद करना। प्रभु, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम हर प्रार्थना के बाद आमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि जैसा हमने प्रार्थना किया वैसा ही हो जाए। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम आखिरी में कहते हैं आमीन। तो आइए इसी के साथ मिलकर शुरू करते हैं। रेडी, गेट, सेट, गो। तो जिंसी, क्या हम बता दें कि आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? अरे हाँ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि इस बार का हमारा हीरो कौन है। अरे जिंसी, क्या तुम भूल गई कि अभी तक हमने हीरोज ऑफ फेथ के बारे में सीखा, लेकिन आज जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक हीरोइन है। अरे हाँ, इस बार जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है दबोरा। बच्चों मेरे साथ बोलो, दबोरा। बच्चों, क्या आप जानते हो कि दबोरा के पास क्या पावर थी? वो पावर थी पावर ऑफ लिसनिंग गॉड, यानी परमेश्वर से सुनने का सामर्थ। तो हमारा आज का पावर वर्स है लूका 11 का 28, जिसमें लिखा है, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो हम आज ये भी सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए बच्चों हम बहुत एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कि दबोरा कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनती रही और वो एक हीरोइन ऑफ फेथ बन गई। और बच्चों, आप अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि हमारा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। और जैसे परमेश्वर ने दबोरा को इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ शिल्पा,
तुमने बिल्कुल सही कहा। और बच्चों, आपको पता है बाइबल हमें बताती है कि दबोरा एक जज थी। जज यानी कि न्यायी। आपको पता है जज कैसा होता है? क्या आपको लगा कि जज कुछ ऐसा दिखता है या फिर कुछ ऐसा? पहचाना तो आपने बिल्कुल सही, लेकिन देबोरा कोई ऐसी जज नहीं थी जो अपनी बुद्धि से लोगों का न्याय करे, लेकिन वो एक ऐसी जज थी जो परमेश्वर की चुनी गई बेटी थी और वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों का न्याय किया करती थी। इसीलिए तो वो एक हीरोइन ऑफ फेथ कहलाती थी। और क्या आप जानते हैं कि दबोरा जिस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय किया करती थी, लोगों ने उस पेड़ का नाम ही दबोरा रख दिया। है ना कितनी मजेदार बात? वाओ, ये तो बहुत ही मजेदार बात है। बच्चों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग दबोरा के बारे में और भी जानना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम सब मिलकर नाचकर और गाकर परमेश्वर को आराधना दे। तो चलिए हम सब मिलकर आराधना करते हैं। जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? जोशुआ ने जेरिको के लोगों को कैसे मारा? बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। 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 दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? ओपन से अपने घुमा घुमा के मारा। ओपन से अपने घुमा घुमा के मारा। 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 जीवन में निराशा को हम कैसे मारे? जीवन में निराशा को हम कैसे मारे? यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। यीशु के नाम को ऊंचा उठा के मारे। 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 यीशु ने शैतान को कैसे मारा? यीशु ने शैतान को कैसे मारा? सर को कुचल के मारा। सर को कुचल के मारा। 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 देखे हैं हजार सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में।
सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। मेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली, वन एंड ओनली यीशु नाम। वन एंड ओनली यीशु नाम, 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 वन एंड ओनली यीशु नाम। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली, वन एंड ओनली यीशु नाम, 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 वन एंड ओनली यीशु नाम। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वचनों से अपने करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वचनों से अपने करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली, वन एंड ओनली यीशु नाम, वन एंड ओनली यीशु नाम,
ये चैलेंज ट्राई किया और हमें तो बहुत मजा आया। तो बच्चों, आप भी ये चैलेंज अपने दोस्तों के साथ जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों, अब समय है कहानी सुनने का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज डॉटर्स डे है, तो ये कहानी भी एक बेटी के बारे में है। ये बेटी कोई आम बेटी नहीं थी। ये बेटी परमेश्वर की आवाज को सुनती थी और आपको पता है, परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया। हमें पता है आज बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी कमजोरियों में परमेश्वर हमारा बल है। और ये बात हम दबोरा के जीवन से देखते और सीखते हैं। तो बच्चों, हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम दबोरा के जीवन से सीखें कि दबोरा कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनकर चली और अपने शत्रुओं पर जय को प्राप्त कर पाई। अब हम आपका सारा मजा यहाँ खराब नहीं करना चाहते, तो चलिए हम सब साथ मिलकर देखते हैं दबोरा की कहानी को। हाय बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक शक्तिशाली स्त्री के बारे में जिसका नाम था दबोरा। हम सभी जानते हैं कि इज़राइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा काम किया और इसलिए परमेश्वर ने उन सब को याबीन के राजा के अधीन कर दिया, जिसके सेनापति का नाम था सीसरा। सीसरा बहुत ही ताकतवर था और उसके पास लोहे के 900 रथ थे। सीसरा इज़राइलियों को बहुत तंग किया करता था, जिसके कारण सारे इज़राइली सीसरा से बहुत ही परेशान थे और इसलिए सारे इज़राइली 20 साल तक परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना करते रहे। यह वो समय था जब इज़राइल के ऊपर कोई भी राजा ना था और उसी समय परमेश्वर ने न्याय के रूप में दबोरा का चुनाव किया। दबोरा सबका न्याय परमेश्वर से सुनकर किया करती थी और तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए दबोरा से बात की। और दबोरा ने परमेश्वर से सुनकर बाराक से कहा कि तू 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर नामक पहाड़ पर चढ़ जा, तब परमेश्वर सब कुछ हमारे हाथ में कर देगा। यह सुनकर बाराक ने दबोरा से कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तब दबोरा ने उससे कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने दबोरा से कहा था कि वह सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग गई और बाराक ने भी उसकी बात को मानकर लोगों को एकत्रित करना शुरू किया। जब सीसरा को यह समाचार मिला, तब वह अपने रथों और अपनी सेना को लेकर बाराक का पीछा करने लगा। लेकिन दबोरा को यह विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है और वह उन्हें विजयी बनाएगा। तब बाराक और उसकी सेना ने सीसरा और उसकी सेना को नष्ट कर दिया और उसमें से एक भी मनुष्य जिंदा ना रहा। तो सीसरा अपनी हार को देखकर वहां से भाग गया और जाकर याएल नामक स्त्री के घर में छिप गया। और उसने याएल को दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा और कहा कि जब कोई मनुष्य आए और पूछे तो वह उनसे कह दे कि यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है,
लेकिन याएल परमेश्वर की योजना को जानती थी और उसने सीसरा के सो जाने के बाद दबे पांव जाकर सीसरा को मार दिया और इसी तरह सीसरा की मृत्यु नींद में हो गई। तब सारे इजरायलियों ने मिलकर परमेश्वर को महिमा दी। दबोरा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आज्ञा का पालन किया और जिसके कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को सीसरा के हाथों से बचा लिया।
आपने देखा कैसे दबोरा ने अपनी पावर परमेश्वर से सुनने की सामर्थ को प्राप्त करके अपने शत्रुओं पर जय को पाया। इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा और परमेश्वर से सुनने की सामर्थ का इस्तेमाल करके परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुन के उसके ऊपर चले, जैसे हमारी हीरोइन दबोरा ने किया। हाँ जिंसी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो हम बिना किसी डर के उसके ऊपर चल सकते हैं। तो बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, है ना? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? क्या कहा? क्या कहा? हाँ, तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए 5 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। दूसरा तरीका है हम परमेश्वर की आवाज को दर्शनों के द्वारा सुन सकते हैं। तीसरा तरीका है हम परमेश्वर की आवाज को सपनों के द्वारा सुन सकते हैं। चौथा तरीका है हम परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर के दासों यानी पास्टर्स के द्वारा सुन सकते हैं। और पांचवा तरीका है हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सीधा परमेश्वर से सुन सकते हैं। तो पता चला? तो बच्चों, अब मेरे पीछे भी आप मिलकर बोलिए। पहला तरीका हम परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं। दूसरा तरीका हम परमेश्वर की आवाज को दर्शनों के द्वारा सुन सकते हैं। तीसरा तरीका हम परमेश्वर की आवाज को सपनों के द्वारा सुन सकते हैं। चौथा तरीका हम परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर के दासों के द्वारा सुन सकते हैं। और आखिरी तरीका हम परमेश्वर की आवाज को सीधा परमेश्वर से भी सुन सकते हैं। तो अब आपको पता चला कितना आसान है परमेश्वर की आवाज को सुनना। तो क्या आप भी इन तरीकों का इस्तेमाल कर परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? ओके, गुड। तो बच्चों, हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनना ना भूलें और दबोरा की तरह एक निडर हीरो ऑफ फेथ बने, क्योंकि आज का हमारा पावर वर्ड्स भी यही कहता है, जो है लूका 11:28। उसने कहा, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर की आवाज सुनते और मानते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि बाइबल हमें दबोरा के बारे में बताती है, ऐसे ही कुछ सालों पहले कैथरीन कुलमन नाम की परमेश्वर की एक सामर्थी बेटी थी और वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी और परमेश्वर ने उसके जीवन से कई सारे अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार किए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलती थी। तो क्या देखना चाहेंगे? तो आओ चलो चलकर देखते। कैथरीन कुलमन का जन्म 9 मई 1907 यानी 9 मई 1907 में हुआ था। वो अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ कॉन्कोर्डिया मिजोरी नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी। उनके पिताजी उस शहर के मेयर हुआ करते थे। एक रविवार जब वो अपनी मम्मी के साथ चर्च में थी, तब आराधना करते समय कैथरीन ने यीशु मसीह की उपस्थिति को अद्भुत रीति से अपने जीवन में अनुभव किया और कैथरीन ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तब वो केवल 14 वर्ष की थी। जब वो स्कूल में थी तब उनकी बहन की शादी परमेश्वर के एक दास के साथ हुई और थोड़े समय बाद वो अपने बहन के बच्चों को संभालने के लिए उनके पास चली गई और उनके साथ रहने लगी। वहाँ पर रहते रहते उस परिवार के साथ वो अलग अलग सभाओं में जाने लगी और परमेश्वर के साथ समय बिताने लगी।
कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया जब कैथरीन को वहाँ से वापस लौटना था, लेकिन कैथरीन ने वहाँ से वापस आने के लिए मना कर दिया और उसी जगह पर रहकर अपने जीवन को शुरू किया और छोटी छोटी मीटिंग्स को कैथरीन ने करना शुरू किया। उन छोटी छोटी सभाओं में कुछ लोग आते थे। कैथरीन वैसे तो बहुत कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और परमेश्वर के वचन के बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता था। उन्होंने यीशु मसीह के उद्धार को पाया था और वो वही लोगों को सिखाती थी, लेकिन उसी चीज़ों में विश्वास योग्य बने रहकर कैथरीन के जीवन से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उसके जीवन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं कि कैथरीन कुलमन के सभाओं में हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लोग व्हील चेयर पे लोगों को लेकर आते थे और जैसे ही कैथरीन कुलमन स्टेज पर आती थी, परमेश्वर की महान उपस्थिति उस हॉल में उतर आती थी और सब लोगों को उनकी बीमारियों से चंगाई मिल जाती थी। कैथरीन कुलमन के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने लाखों लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि कैथरीन कुलमन ने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने उस जीवन को अपने हाथों में लेकर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया और कैथरीन कुलमन के समय में परमेश्वर की अद्भुत बेटारी देश में प्रकट हो गया। आप जानते हैं, कैथरीन कुलमन हमेशा कहती थी कि मैं चमत्कार में विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ। I believe in miracle because I believe in God. देखा बच्चों, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आवाज को सुन के चलें और परमेश्वर आपको उसके बल और पवित्र आत्मा से भरेगा और कैथरीन कुलमन और दबोरा जैसे महान स्त्रियों के जैसे आने वाली बेदारी में आपको भी इस्तेमाल करेगा। और इसी के साथ हमारा आज का हीरोज ऑफ फेथ का सफर यहीं पर खत्म होता है और हम आपको मिलेंगे अक्टूबर 31 को, यानी कि अगले महीने। और इसी के साथ आप अपने और भी दोस्तों को हमारे इस मंथली बाइबल स्कूल में देखने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और फिर से मिलने तक परमेश्वर की आवाज को सुनते रहिएगा और दबोरा की तरह निडरता से आगे बढ़ते रहिएगा। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आज हमने जो कुछ भी सीखा, आपने हमें सीखने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु, दबोरा के जैसे आपकी आवाज को सुनने के लिए आप हम सबको मदद करना। प्यारे यीशु, अगली बार मिलने तक आप हमें संभाल कर रखना। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी को हैप्पी लॉर्ड्स डे। ओके, बाय। तो बच्चों, अब समय है कुछ गुड हैबिट सीखने का। तो हमारी आज की पहली गुड हैबिट है हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की सहायता करना, जिसके बारे में लिखा है इब्रानियों 13:16 तथा नेकी करना और अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटना ना भूले। परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो बच्चों, आज की हमारी दूसरी गुड हैबिट है शेयरिंग, यानी दूसरों के साथ बांटना, और इसके बारे में लिखा है नीति वचन 3:27 में, जिसमें लिखा है जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो उनका भला करने से ना रुकना। तो बच्चों, हमने सीखा शेयरिंग विद अदर्स और हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की सहायता करना और दूसरों के साथ चीजों को बांटना। ऐसा करने से परमेश्वर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही यीशु मसीह का स्वभाव है।
तो आप भी दूसरों के साथ अपनी चीजों को बांटना और उनकी मदद करना मत भूलना। बाय बाय।